नमस्कार, मैं अमन मलिक और स्टार मीडिया के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं असंध विधानसभा क्षेत्र के गांव पाढ़ा से। और एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम अक्षय आर्य पाढ़ा के नाम से जाना जाता है और सुनने में आता है कि वह जगह जगह पर जाकर विभिन्न विद्यालयों में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करते हैं और जीवन का उद्देश्य उनको बताते हैं। आइए बातचीत करेंगे अक्षय आर्य जी पाढ़ा से। तभी उसका लाभ। अच्छा आर्य जी, एक बात और, मतलब एक किस्म से समाज सेवा कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कोई जो अच्छे मार्ग पर चलता है तो छींटे तो उस पर लगते ही हैं। तो ये कुछ तो आपका भी अनुभव ऐसा रहा होगा फिर कि इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा क्या? बिल्कुल देखो, अगर क्योंकि सीधे सीधे निकल गए ना, फिर मैं तो मानता नहीं कि आप मतलब ठीक चल रहे हो। भाई जब तक विरोध नहीं होगा तो इसका मतलब आप ठीक नहीं चल रहे। यह संसार सोए हुए लोगों की भीड़ है, हम्म। और यह जो भीड़ है, ये जागे हुए व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करती है। मतलब उसको विरोध करती है, उसको ऐसे टांग भी खींचती है, उसको ऊपर ईंट पत्थर पता नहीं क्या क्या मारते, जैसे ऋषि दयानंद जी को पत्थरों से भी उसके ऊपर बरसात की, जिंदा सांप उसके ऊपर फेंके गए, 17 बार उसको जहर दिया गया। किस लिए? वो लोगों को जगाने वाला था, उसको मार दिया। लेकिन कुछ व्यक्ति जाग गए, उनकी बदौलत आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन आप अब अगर जैसे कह रहे हो कि कुछ कार्य अगर आप कर रहे हो, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हम इतना भी कार्य नहीं कर रहे हैं कि आपको इतनी दूर से हमारे पास आना पड़ा। जी तो देखो, हम तो नाम सुन के आए थे। अच्छा, चलो हम आपको बता रहे हैं कि भाई कठिनाइयाँ क्या क्या हाँ। कठिनाइयाँ आई हैं। हाँ। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि देखो, चलते हैं तो कठिनाइयाँ तो आती हैं। हम जब प्रचार करते हैं कहीं भी, कुछ व्यक्ति विशेष होते हैं जो चाहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति समाज जागरूक ना हो, अंधा होकर तुम्हें वोट देता रहे, जैसे तुम बहकाओ उनको ऐसे बहकाता रहे, तुम्हारे चंगुल में ऐसे फंसा रहे। जागे ना मनुष्य। अगर मनुष्य जाग जाएगा तो प्रश्न पूछेगा कि तुम कर क्या रहे हो। नेताओं से सवाल करेगा कि भाई शिक्षा क्यों नहीं मिल रही है, स्वास्थ्य क्यों नहीं बढ़ रहा है, व्यक्ति उन्नति क्यों नहीं कर पा रहा है। तो मैं हमारा मुख्य लक्ष्य है कि जाग जाओ। और जब जागेगा मनुष्य तभी तो कुछ कार्य हमारे होंगे। हर बार हर नेता का, हर पार्टी का वही रहता है कि हम स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, हम शिक्षा को अच्छा करेंगे, हम कृषि को अच्छा करेंगे। कुछ भी वो अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जनता हर बार उनको इन्हीं वादों के चक्कर में फंस जाता। हमने प्रयास किया, लगातार प्रयास तो हम कर ही रहे हैं गांव में, लेकिन उतना हमको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। लेकिन जितना भी हमसे हो पाता है, आज का उदाहरण हमारे पास है, हमारे प्रिय सौरभ आर्य जी। आप उनसे मिल सकते हैं। तो जैसा कि नमस्कार जी। नमस्कार जी, अक्षय जी ने बताया कि कुछ न कुछ बदलाव आया है। पहले का जो जीवन था अपना और फिलहाल आज का जीवन है, क्या अंतर पड़ा है? अंतर तो सारा ही पड़ा है जी। पहले मैं खुद इतने गलत रास्ते पे था, बहुत ज्यादा, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। निरंतर इतना परिवर्तन होया है। 2 दिन की कक्षा लाई मैंने, आर्य समाज से जुड़ा मैं, उनके विचार और उनकी जो क्या है ज्ञान, असल में शिक्षा है क्या, इस चीज के बारे में मैंने अध्ययन किया। अभी भी शिक्षा जारी है मेरी। मैं उनको और इतनी जिज्ञासु हूँ कि मैं और जानूं इसके बारे में, अपने वेदों के बारे में, अपने ग्रंथों के, गुरुओं की जो आर्य असल में होता क्या है, उसके बारे में जानकारी के लिए मैं हर रोज इतना जिज्ञासु रहता हूँ, बहुत ज्यादा। और अब मैं पहले इतने गलत रास्ते पे था मैं, ये बख्शे जी के माध्यम से मुझे एक अच्छा इंसान बनने में बहुत ज्यादा सहायता हो रही है। तो बहुत खुशी हो जान के कि अपना जो युवा वर्ग है ठीक रास्ते पर चल रहा है। तो और जो अपना युवा वर्ग है, अपने साथी हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहोगे फिर? मैं सभी को यही कहना चाहूंगा अगर सारे एक बार चलो, फिर पता चलेगा। हाँ भाई, असल में आपको ये भी नहीं पता, आप हर रोज जा रहे हो, उठ रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, आ रहे हो, फिर सो रहे हो, आपको ये भी नहीं पता कि हम जी क्यों रहे हैं, जीने का आधार क्या है। एक बार आप कक्षा लगा के देखो, पढ़ के देखो, इसमें ऐसा है क्या। एक बार एंटरटेनमेंट के लिए सही, लेकिन एक बार देखो तो आप, इसमें ऐसा है क्या, क्या चीज है इसमें जो हमें प्रभावित करती है। मैं, मेरे जैसा लड़का आज आपके सामने खड़ा है, एक बार नू तो देखो कि ऐसा है क्या इसके अंदर। मैं चाहता हूँ कि सारे एक बार मेरे भाई बहन आर्य जी के साथ चल के देखो, आर्य समाज के साथ चल के देखो, संगठन के साथ चल के देखो, आपको देखते हैं इसके अंदर है क्या। आप एक बार ये तो देखने में क्या, ट्राई बहुत करने बहुत में क्या जाता है। धन्यवाद और अग्रिम भविष्य के लिए आपको शुभकामनाएं। और अंत में चलते चलते अक्षय आर्य जी के विचार जान लेते हैं। क्या कुछ मैसेज संदेश वो अपने समाज को देना चाहेंगे? जी अंत में जल्दी करके थोड़ा सा मैसेज संदेश दे दीजिए। बिल्कुल देखो, जो बच्चे हैं वो भी, जो बड़े हैं वो भी, जो बुजुर्ग हैं वो भी,
लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि बड़ों के पास अगर ज्ञान होगा तभी वो विद्या होगी, सिद्धांत होंगे, तभी वो अपने बच्चों को भी थोड़ा सा बता पाएंगे, जगा पाएंगे। क्योंकि आजकल बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चा ना तो मास्टर की मानता, ना घर परिवार में किसी माता पिता की मानता, और समाज में उल्टे काम हो रहे हैं, चोर हो रहे हैं, मतलब कि दूषित वातावरण ज्यादा हो रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि एक बार अगर 2 दिन की आप कक्षा लगा लोगे तो आप जान जाओगे कि भाई कुछ है इनमें दम, और तभी आपका भला होगा, आपका परिवार खुश होगा आपसे, आपका समाज आपसे खुश होगा, आपका गांव एक सशक्त गांव बनेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा पाडा गांव देश में सबसे अच्छा गांव कहलवाए कि भाई हाँ ये है गांव, अच्छा गांव। चलिए आर्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। और आप सभी लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा धर्म, मेरी आन, मेरा वतन हिंदुस्तान, साइड हो जा। हमेशा देश सेवा जीने का आधार रहे। सेवा करते हुए बस यही अरमान रहे। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। यह अखंड भारत हमारा सबसे बड़ा उच्च है, समाज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी आपसी भाईचारे की ताकत के सहारे युवा नौजवान साथियों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप सभी इस प्रतिभाओं को मिटाने में अपना अहम योगदान दें। और मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने युवाओं से कि वो भगत सिंह की तरह आगे आए और समाज में फैले हुए इस अपराधीकरण को खत्म करें। ऐ मेरे नौजवान साथियों, जाबाज योद्धाओं, ढूंढते रहे दर दर सरहदों पर हम दुश्मन और कुर्सी के कीड़े। ऐ मेरे नौजवान साथियों, जाबाज योद्धाओ, ढूंढते रहे दर दर सरहदों पर हम दुश्मन और कुर्सी के कीड़े मेरे वतन को खाते रहे। इस समाज में जो कीड़े पैदा हो रहे हैं, मैं अपने नौजवान साथियों को ये आग्रह करता हूँ कि उन कीड़ों को साफ कर दें। कहते हैं कि सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है। सूली के उस पार खड़ी है, माँ ने हमें बुलाया है। आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। बस इतना ही कहूँगा कि मेरे नौजवान साथियों, में इंकलाब की ज्योति जलती रहे। और अगर समाज में कुछ भी कार्य गलत होता है तो उसका विरोध करें। जय हिंद। चौहान जी से प्रार्थना सरपंच साहब से कि उनको सम्मानित करेंगे। मतलब सर भाई आपके बीच। हाँ जी, गांव से आए हुए सभी सम्मानित व्यक्ति, बुजुर्ग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं, और आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम बहुत ही आभारी हैं हमारे गांव के मुख्य समाज सेवी नेता जगदेव सिंह पाठा के, हमारे ताऊ जी के, जिन्होंने हमें यहाँ पर मौका दिया है 1 मिनट तक बोलने के लिए, ताकि हम आज की गांव की कुछ समस्याएं हम बता सकें, ताकि नेतागण उन पर विचार कर सकें। तो हम यही कहना चाहते हैं कि देश में पार्टियां तो बहुत बन गई हैं, लेकिन हर बार क्या चल रहा है कि सभी पार्टियों का यही रहता है कि लक्ष्य क्या रहता है कि स्वास्थ्य, सुरक्षा और समाज, लेकिन हर बार उनका यही रहता है कि गरीबी को मिटाएंगे। लेकिन आज तक वो मिट क्यों नहीं पाई है? हर इलेक्शन में वही मुद्दे क्यों आ रहे हैं? क्या बात है? जब आज का ये देख रहे हैं आप लोग, काट दिया गया है क्योंकि आज देशभक्तों की कोई वो नहीं है। ये देखो अब आप ये देख सकते हैं कि देशभक्तों की कहीं नहीं सुनी जा रही है। देशभक्तों की पार्टी है, लेकिन वो भी किसी की नहीं सुन रही है। कम से कम हमारी समस्या तो सुन लो।
हम ये कहना चाहते हैं कि स्कूल की एक बहुत बड़ी समस्या है। हम ये कहना चाहते हैं कि नेताजी आप हमारे स्कूल की कुछ समस्या सुन लीजिए। सरकारी स्कूल की ही तो हम बात कर रहे हैं, आप हमारा विरोध क्यों कर रहे हो? आप उभरना क्यों नहीं देना चाहते बच्चों को? ये देखो आज के हालात क्या चल रहे हैं। ये देखो हम स्कूल की समस्या के लिए बात करना चाहते देख रहे हैं। कार्यक्रम को बंद कर दिया गया है, मंच संचालन खत्म कर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को, गांव से किसी से कोई मतलब नहीं है, समाज से किसी को कोई मतलब नहीं है। हम समस्याएं लेकर आए हैं, लेकिन समस्याओं का कोई समाधान नहीं करना चाहता है। अरे हम तो रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं, प्रार्थना ही तो कर रहे हैं। उस पर कार्य करना ना करना तो प्रशासन की जिम्मेदारी। कम से कम हमारे विचार तो सुने जाए, हमारी समस्या को तो सुना जाए। लेकिन ये देखिए सब भागते नजर आ रहे हैं। आप ये देखिए कोई भी हमारी समस्या नहीं सुनना चाहता है। गांव के मुख्य व्यक्ति भी जो अपने आप को नेता कहते हैं, वो भी कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने बच्चों को आगे नहीं आना देना चाहते, अपनी समस्याओं को नहीं सुनने देना चाहते। आप ये देखिए बहुत ही चर्चित चेहरे आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ये देखिए आप बच्चों की समस्याएं नहीं सुनी जा रही हैं, बच्चों का उपयोग किया जा रहा है, अपनी राजनीतिक पार्टी के लिए बच्चों का उपयोग किया जा रहा है। साडे सिरों उठ साडे एंटी चले फिर हाजे विच सानू माड़ा कहंदे ने पूरे हाजे दे पराउणा फिर साह ना लैंदे ने डब्बरू फमण पूरे खड़ गए किने पिठ पिछे मारे मैनू फेरां दा भी पता किने साडे लई मुक्कियां ने खेरां दा भी पता किने साडे बारे मोड़ियां ने फेरां दा भी पता जेड़े माड़े ते मंच साडे बड़े ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਕਰੋ ਸਾਲਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਹੱਡੇ ਨੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਰੱਟੇ ਨੇ ਰੋਣੇ ਛੱਡ ਹਾਸਿਆਂ ਚ ਰਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਪਿਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੰਗਦੇ ਸੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੇ ਡੋਣਾ सशक्त गांव बनेगा। और हम यही चाहते हैं कि हमारा पाडा गांव देश में सबसे अच्छा गांव कहलवाए कि भाई हाँ ये है गांव अच्छा गांव। अरे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। क्यों तेरता तो बहनों काम बढ़िया करते करते फिर भी लोग कट्टा थोड़ी दो फिर के चक्कर है इतने बढ़िया काम कर रहे हैं तो इतना बढ़िया काम करते करते फिर भी आदमी की नाराजगी दूर हो रही क्या बताऊं प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, रोला ही हो रहा है वहाँ अपने प्रतिद्वंदी समझ रहे हैं, रोला ही हो रहा। समझा जाओ यार इसी सोच हो गया ऐसा काम करेगा आदमी। चलो ठीक है ना, ठीक है ठीक है जी। जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है। आज आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कैसे हिंदुस्तानी क्रांतिकारी अपने आदर्शों के लिए हंसते हुए मौत को गले लगाते हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। लकी, वेरी लकी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। तो नारा अगर आप लगाएं तो वही असली नारा है आज देश की जरूरत के मुताबिक। जय जवान, जय किसान, जय जवान। चाहते हैं कि हमारा पाडा गांव देश में सबसे अच्छा गांव कहलवाए कि भाई हाँ ये है गांव अच्छा गांव। अरे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। शायद मेरी गल्लां माड़ी लगनी बथेरियां पर सच गाउंदा सच लिखे थोड़ा यार दा याद मैनू केड़ा मेरे उत्ते हੱਸਿਆ माड़ा सीगा टाइम माड़े बंदियां च
दसिया सीधा इशारा मेरा 3-4 बंदियां नू समझ गए होने साले नाम नहीं मैं दसिया अपने ही दम उत्ते मारनी उडारी मैं दूजे बंदियां दी कदे हवा नहीं ओ मारी मैं 5 स्टार वाली जी के देखी ले कदे कल्ली रोटी खा के रात सारी मैं दिन आउणगे ने चंगे कर वेट बल्लिया पिछे आउणगे जो करदे ने हेट बल्लिया रहिंदा टाइम नहीं ओ सदा इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद मोटिवेटर इनकलाब जिंदाबाद जय जवान जय किसान अभी बड़ा अधूरा कार्य जय आर्य 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 को तो मेरा प्रश्न सीधा सीधा ये है कि आर्य, जैसे कि आप अपने नाम के पीछे आर्य लगाते हैं, मैं नहीं लगाता हूं, तो दोनों में क्या अंतर हुआ फिर? और अगर कोई चाहता है कि आर्य बने तो उसको किन पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा कि वो आर्य कहलाए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसे ही प्रश्न उठते रहें, हम कहते हैं कि जिज्ञासा को अपने अंदर बनाए रखो, जब तक हम सत्य को नहीं जान पाए तो चलते रहो, बढ़ते रहो। हम भी जगह जगह भटके हैं, थे सब कुछ कार्य हम भी करते आ रहे थे, लेकिन जब तक विद्या नहीं है, सत्य विद्या नहीं है, तब तक ऐसे ही व्यक्ति उलझा रहता है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सत्य को ग्रहण करो और असत्य को त्याग कर ही आगे बढ़ना चाहिए। तो अब आप कह रहे थे कि भाई आर्य नाम, देखो जो व्यक्ति आर्य किसे कहते हैं, अब प्रश्न यही है प्रश्न। आर्य उसको कहते हैं, आर्य शास्त्रों में ही आया हुआ नाम है कि जो सदा से इस आर्यवर्त में रहने वाला है। सदा से मतलब हमेशा से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से, यही उसकी मातृभूमि है। महाभारत में भी इस शब्द का काफी यूज हुआ है, आर्यव्रत के नाम से किसको पुकारा गया था? अरे तो सुन तो लो, सब आपका जवाब मिलेगा। ये हमारी मातृभूमि है, ये हमारी पितृभूमि है और यही हमारी पैतृक भूमि है। तो इस हिसाब से हम यहाँ के निवासी हुए। जो आर्यावर्त में, बीच में रोकूंगा एक बार, पितृभूमि का मतलब क्या है? पितृभूमि मतलब मेरे पिता के पिताओं की भूमि है, आर्यों की भूमि है। तो जो शास्त्रों में लिखा गया कि आर्य किसे कहते हैं, तो आर्य उसको कहते हैं जो श्रेष्ठ होता है, अच्छे का नाम आर्य है, जागरूक इंसान का नाम आर्य है, जो धार्मिक कार्य करे उसका नाम आर्य है, जिसमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी गई हो उसका नाम आर्य है, जो अपने स्वार्थ में अब लिप्त हो गए हैं। नाम के साथ तो आर्य लगाते हैं लेकिन कार्य आर्य वाले नहीं रहे हैं, दुष्ट व्यक्ति हैं, उससे दुष्प्रचार हुआ है, उससे लोग आर्य को गलत समझ रहे हैं कि भाई ये आर्य है, ये ऐसा आर्य है, ये ऐसे गलत कार्य कर रहा है। तो उनको देख करके लोग ऐसे गलत प्रभावित होते हैं। तो हम एक ऐसी मिसाल पैदा करना चाहते हैं कि लोग समझें। और आप कहते थे कि आर्य किन सिद्धांतों को मानता है, कहाँ से शुरू होता है? आर्य शुरू होता है अपनी परंपरा, जो शुरुआत से नीचे से शुरू होता है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल के बच्चे उनको पता नहीं चलता है। तो हम जानने और जनाने के लिए कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि लोग जाने, क्या जाने, कि जो आप कह रहे थे कि गीता में भी आया है, महाभारत में भी आया है कि हे आर्यपुत्र जाग जाओ, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। उनको ऐसा क्यों कहा गया है? उनको ऐसा इसीलिए कहा गया है कि वो जान जाएं, ऊंचा हो जाए कि आर्य चीज क्या होती है। तो उनके अंदर जोश उत्पन्न करने के लिए, देशभक्ति पैदा करने के लिए, धर्म के प्रति ऐसे मर मिटने के लिए, तैयार करने के लिए उनको आर्य शब्द का सहारा लेना पड़ता है, श्री कृष्ण जी को भी। लेकिन एक आर्य क्या होता है कि वो जानता है, वो सिर्फ मानता नहीं है। आजकल लोग सिर्फ ईश्वर को मानते हैं, जानते नहीं है। हम कहते हैं कि ईश्वर को मानो, लेकिन उसको जानो भी, जानकर उसको सत्य सत्य सही सही हिसाब से उसकी उपासना भी करो। असल में ईश्वर है कौन? यही तो बात है। ईश्वर को जानने के लिए आपके अंदर जो जिज्ञासा है, हम
इसका भी एक प्रकल्प लेके आए हैं। 2 दिन की जो कक्षा होती है, ईश्वर को जानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना आसान होता तो जो ये महात्मा अपने आप को कहते हैं ये भी ईश्वर को नहीं जानते हैं। हम कहते हैं कि आप आओ, हम अपने तन मन धन से 2 दिन की कक्षा का आयोजन करते हैं, जिसमें विद्वान लोग वेदों को जाता है, जो उनको जानने वाले हैं, वो आपको ईश्वर, धर्म, नैतिकता, आपको मतलब जो जो आपको ज्ञान आज तक नहीं है उसके बारे में आप जान पाओगे, जिसको हम कहते हैं आर्य प्रशिक्षण सत्र, जो आर्य निर्मात्री सभा द्वारा आयोजित किया जाता है। उसमें हम आपके जितने भी आपके प्रश्न हैं, जितने भी आपके अंदर जिज्ञासा है, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संतुष्टिजनक आपको जवाब मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो फिर आप मुझे पूछ कहने लेना। का मतलब क्लास लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, देखो आपको कक्षा तो लगाना तब तो देखो करना पड़ेगा, लेकिन फीस कितनी है जी? फीस इतनी है कि भाई आपका समय हमको चाहिए और सतर्कता चाहिए भाई, आप ध्यान से सुनोगे तभी उसका लाभ। आचार्य जी, देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती। लेते हैं आप सभी से अलविदा। मैं अमन मलिक और स्टार मीडिया के माध्यम से तस्वीरें देख रहे थे। आप सभी से प्रार्थना की तस्वीरों को शेयर अवश्य करें। नमस्कार।